निकल जाती है। गौर करें, दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम को पैदा करने का जब अल्लाह ने अज़्म मुसम्मम इरादा कर लिया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, है मेरे फरिश्तों सुनो, अल्लाह का कुरान में ऐलान है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कुरान जी, अल्लाह ने क्या फरमाया, फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर। कहां? जमीन पर। जमीन पर अपना खलीफा। यानी ये बात तो तय थी कि पहला इंसान बनाते वक्त ही अल्लाह ने कह दिया था कि मैं रखूंगा जमीन पर जी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम, असल तुम्हारी मिट्टी है, मिट्टी। और उस ऐलान में भी अल्लाह ने कह दिया जमीन पर रखना है। मगर गौर करें, अब यहाँ पे एक बड़ी नफीस बात बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो पैदा इसी मिट्टी से किया, मगर जमीन पर पैदा नहीं किया, पैदा किसी अलग मकाम पे किया। ये उलमा है, तस्दीक करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया किसी और मकाम पर। चलो पैदा जहां कर दिया था कर दिया था, बना दिया था बना दिया था, मगर अल्लाह ने तो फरमाया था जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाने के फौरन बाद में जमीन पर क्यों नहीं भेजा? अल्लाह ने बनाया, बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि परवरदिगार आलम ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाने से पहले अल्लाह ने फरमाया जमीन पर, जमीन पर। अल्लाह की मंशा यही थी, इंसान जमीन पर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही तय कर दिया था और साफ कर दिया था, इंसान जमीन पर रहेगा, लेकिन बनाया किसी और मकाम पर। और बनाने के बाद में अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भेजा? परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया, बनाने के बाद में जन्नत में भेज दिया और इंसानों को मिजाज दे दिया, दुनिया को बता दिया, ए दुनिया के इंसानों सुनो, जब पहला आदमी बना है, पहला इंसान बना है, उसे सबसे पहले जन्नत में रखा गया है। जन्नत के नज़ारे दिखाए गए, जन्नत की बहारें दिखाई गई, जन्नत के बागात दिखाए गए, जन्नत का नज़ारा कराया गया, जन्नत का हुस्न दिखाया गया, जन्नत की हूरें दिखाई गई, जन्नत के गिलमान दिखाए गए, दूध की नहरें दिखाई गई, शहद की नहरें दिखाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा और मिजाज दे दिया, बता दिया, ऐ मेरे बंदो सुनो, ऐ इंसानों सुनो, तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। उसने पहले इंसान को बनाया और जन्नत में भेजा और ये बता दिया, ऐ इंसान, तुझे जाना तो जमीन पर है, जाना तो तुझे दुनिया में है, एक मुख्तसर जिंदगी गुजार के आना है, मगर दुनिया में जाने से पहले जन्नत को देखता जा, जन्नत की बहारों को देखता जा, जन्नत के नजारों को देखता जा, जाने से पहले जन्नत के हुस्न को देख ले और दुनिया में जाने के बाद में इस जन्नत को याद रखना। और ये भी याद रखना, तेरा ठिकाना कोई और नहीं है, तेरा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, तुझे पैदा किया तो जन्नत में रखा, अब तेरी मर्जी है तू उस जन्नत को याद रखे या भूल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अब अगर याद रखेगा तो काम वो करेगा जिनसे जन्नत में जाए जी, और भूल जाएगा तो तेरी मर्जी, अल्लाह ने तो जहन्नम के शोले भी तैयार किए हैं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, जन्नत में रखा। अच्छा, ये हमारी बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी एक बात अर्ज करूं यहीं पर। अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी को
जन्नत में पैदा नहीं किया, समझ रहे हैं? जन्नत में पैदा नहीं किया, जन्नत में भेजा। जन्नत में अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जन्नत में भेजा। मगर जब औरत को पैदा करने का नंबर आया तो अल्लाह ने औरत को कहीं और बना के जन्नत में नहीं भेजा, बल्कि औरत को पैदा ही जन्नत में किया अल्लाह ने। जी बेशक, सुभान अल्लाह। ये भी फलसफा समझे जरा सा ठहर के। वैसे मैं जानता नहीं आपका मिजाज क्या है सुनने का, मगर मैं आपको थोड़ी काम की बातें बताने लगा हूं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने इंसान को कहीं और पैदा किया, जन्नत में भेजा मर्द को। मगर जब औरत को बनाने का नंबर आया, जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो कहीं और पैदा नहीं किया, बल्कि जन्नत में पैदा किया। और सिस्टम क्या हुआ उस वक्त में, हालात क्या बने? जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, दूसरा कोई इंसान नहीं था, दूसरा कोई आदमी नहीं था, दूसरा कोई बशर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नबूवत और रिसालत से नवाजा, इल्म अता किए। अल्लाह ने चीजों के नाम सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की अजमत को बुलंद कर दिया। हजरत आदम को जब पैदा किया उसी वक्त में इंसान को अशरफ बना दिया, इंसान को अफजल बना दिया। हजरत आदम अकेले बशर, हजरत आदम अकेले इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं। मगर लोगों, हर जिन्स के अंदर ये चीज होती है कि जिन्स अपनी जिन्स को तलाश करती है, यानी आदमी आदमियों में रहना पसंद करता है, इंसान इंसानों में रहना पसंद करता है, इंसान जानवरों में रहना गवारा नहीं करता। इंसान को जंगल में छोड़ के आओ, 2 दिन 4 दिन गुजार ले अलग बात है, मगर पूरी जिंदगी जंगल में गुजारना किसी को गवारा नहीं। इंसान जानवरों में रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि जो जिसकी जिन्स है वो अपनी जिन्स को तलाश करता है, अपनी जिन्स के साथ में रहता है। ऐ मेरे अजीजों, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा कर दिया, इंसान कोई नजर नहीं आता, हम जिन्स कोई नजर नहीं आता। अल्लाह के फरिश्ते नजर आते हैं, बाकी मखलूक नजर आती है, मगर कोई भी इंसान नजर नहीं आता। तो अल्लाह ने रखा तो जन्नत में था, मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर करम फरमाया। एक दिन हजरत आदम जन्नत में सोए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाईं पसली से तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ जनाब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दिल नहीं लगता था, फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा को बनाया, फिर जन्नत में दिल लगने लगा। मतलब क्या? इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ने औरत की मोहब्बत को इस तरह डाल दिया है कि आदम जन्नत में थे फिर भी औरत के बगैर दिल नहीं लगा। परवरदिगार आलम ने औरत को जन्नत में पैदा किया, किस लिए जन्नत में पैदा किया? है मेरे अजीजों, जरा दिल लगा के सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, वजह कई सारी हैं, मगर चंद मुफस्सिरीन इकराम ने चंद वजह बयान फरमाई। और पहली वजह मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। एक वजह यह भी है कि जब औरत जन्नत में पैदा हुई, औरत ने जब आंख खोली तो सबसे पहले जन्नत को देखा है, जन्नत के हुस्न को देखा है, जन्नत के नजारों को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, जन्नत के तमाम महलात को देखा है, जन्नत की नहरों को देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करने के बाद में मिजाज दे दिया, ए औरत मैंने तुझे जन्नत में पैदा किया है, तूने आंख खोल के जन्नत को देखा है, इसीलिए याद रखना तुझे दुनिया में भी जाना है, जमीन पे भी जाना है, वहां तुझे अपना एक घर भी बसाना है। आज जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया जा रहा है, जब तू दुनिया में अपना घर बसाएगी तो इस जन्नत को याद कर लेना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या मिजाज दिया औरतों को? अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। इन्होंने क्या बना दिया?
हालत ये हो गई मेरे अजीज, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें महाभारत नहीं है। आदमी सुबह को आंख बाद में खोलता है, बीवी का शोर पहले कानों में पहुंच जाता है। सुबह से